बस मैं तो फोन उठाने ही जाने वाली थी। मासा आप नाश्ता कीजिए, मैं देख लेती हूँ। हेलो मोमल, लाडो कैसी है? मासा, इतने दिनों के बाद आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये तो बता, तू कैसी है? मासा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? और भाभी साहब और भाई साहब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, पर रसाल की तबीयत कुछ ठीक ना है। क्यों? क्या हो गया उन्हें? अरे मोमल बेटा, पहले नाश्ता तो कर लो। अरे नाश्ता करते करते भी तो बात हो सके। जी मासा। क्या कह रही है तारी सासू माँ? वो मासा, एक्चुअली मैं काम में इतना बिजी थी कि नाश्ता करना ही रह गया था, तो मासा कह रही थी कि पहले मैं नाश्ता खा लूं। मोमल, तू सचमुच बहुत ही भाग्यवान है जो थारे को अपने सासड़े में भी मासा ही मिली। पर ये बता, नौकरों के होते हुए तू क्या काम कर रही थी? वो मासा, मैं मोहित के पेपर्स ऑर्गेनाइज कर रही थी। वो तो अपने पेपर्स इधर उधर फैला के रख देते हैं, और इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स मैं नौकरों के हाथों में तो नहीं दे सकती हूँ ना। हाँ, आप बता रही थी कि रसाल भाभी साहब की तबीयत ठीक नहीं है ना? थारी रसाल भाभी साहब को पीलिया हो गई है। ओह माय गॉड, कोई फिक्र की बात तो नहीं है ना? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ऐसी हालत में चिंता की बात तो है ही, क्योंकि माँ के साथ साथ पेट में पल रहे बच्चे की भी तबीयत को खतरा हो सके है। इसी वास्ते मैं अस्पताल जा रही थी। मासा, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं भी रसाल भाभी साहब को देख आऊंगी। तू अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं थारे को फिर से फोन करूंगी। ओके मासा, बाय। क्या हो बेटा, थारे भाभी साहब को अस्पताल में भर्ती क्यों है? जी मासा, मुझे भाभी साहब को देखने जाना है। अरे बाबरी, तो इसमें पूछने की क्या बात है? चली जा। ठीक है, तो मैं मोहित के साथ ही निकलती हूँ। वो ऑफिस जाते हुए मुझे हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देंगे। जैसी थारी मर्जी। अब बस घर के सारे काम खत्म करके ही जाना। लेकिन मासा, सारे काम खत्म करने में बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ, सो तो लग जाएगा, पर क्या करे? और कोई दिन हो तो मैं थारे से कहती कि तू अभी चली जा। पर आज के है, हमारी सहेलियां चाय नाश्ते पर आ रहे हैं। अब मैं अकेली उनका आदर सत्कार तो ना कर सकूं, और फिर मेहमानों के सामने घर साफ सुथरा भी तो लगना चाहिए। वरना जो भी चाय नाश्ते पर आवेगी सबसे पहले यही कहेंगी कि बीनी अपने घर को ध्यान न रखे, और हमारे घर की बीनी पर कोई उंगली उठावे ये हमारे से सहन ना होवे को। हाँ, कहीं मैं अपने ससुराल वालों का असली चेहरा पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर रही? भींदड़ी भींदड़ी कहकर मुझे इस घर में नौकरानी बनाया जा रहा है। क्या इसीलिए शादी करके आई थी मैं इस घर में? आपरे वास्ते फल। हमारे वास्ते? डॉक्टर साहब ने कहा है उपवास में फल खा सकते हैं। ना, मैं इन्हें ना खा सकूं। हमारा निर्जल व्रत। सच बताओ रुक्मी,
क्या तुम्हें भगवान पर पूरा विश्वास है? ऐसा काहे पूछ रहा है आशु? तो फिर शायद तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। ये क्या कह रहे तू? तो फिर क्यों भूखा मरना चाहती हो तुम? रसाल ठीक हो जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें रसाल की चिंता है, लेकिन कल तुम्हें भी चक्कर आ गया था, फिर भी तुम कुछ खा नहीं रही हो। मारी इतनी चिंता ना कर आशु, मारे को इसकी आदत ना है। तुम बोल दोगी और मैं चिंता करना छोड़ दूंगा। क्या मेरे कहने पर तुम अपना व्रत तोड़ दोगी? हमारा व्रत हमारा विश्वास है आशु, और जो विश्वास ही टूट जावे तो इंसान जी ही ना सके। तू अपने तरीके से रसाल को ठीक करे हुए और मैं अपने, पर दोनों ही भगवान के विश्वास का रूप होवे, है ना? है ना? ओके, जो भी मैंने कहा उसके लिए सॉरी। वैसे भी मैं तुमसे कभी बहस में जीत नहीं पाया हूं। लेकिन मैं समझ रहा हूं। बहुत मजा आ रहा है ना अपने पति से सेवा करवाने में? बेचारे रात भर जागते रहे हैं तुम्हारे लिए। आशु, बस अब ये दादागिरी कुछ दिनों के लिए बंद। तुम आराम करो, दवाइयां लो, वक्त पर खाना खाओ और जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, समझी? वैसे बुखार तो बिल्कुल नहीं है। अगर शाम तक ऐसा ही रहा तो रसाल को डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन घर जाकर भी इसके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। ऑफ कोर्स डॉक्टर। वैसे मैं रुक्मी को सब समझा दूंगा, बट जीजी कथे मंदिर में भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है। उसने तुम्हारे लिए व्रत रखा था, वो भी निर्जल। उसने कल सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैंने फल भिजवाए थे, लेकिन रुक्मी ने उन्हें छूने से भी मना कर दिया। पिछले जन्म में मैंने जरूर पुण्य की होंगी, जो भगवान ने मारे को रुक्मी जीजी जैसे जीजी थी। माताजी महाराज ने थारी प्रार्थना सुन ली। आज शाम हम रसाल को घर ले जा सकेंगे। सच? मैं आपको ये ऋण कैसे चुकाऊंगी माताजी महाराज? आपने रसाल को ठीक करके मैंने हमारा विश्वास वापस लौटा दिया है। तू भी थक गई होगी, अब तू घर जाकर आराम कर और अपना व्रत भी संपन्न कर ले। ना, मैं कुछ देर अठे ही रुकूंगी। एक बार पता चल जावे रसाल के साथ साथ उसका होने वाला बच्चा ठीक है तो। थारी कड़ी तपस्या के सामने उसे झुकना ही पड़ेगा रुक्मणी। तू चिंता ना कर, बच्चा भी ठीक ही होवेगा। मैंने कुछ ना किया है बड़े ठाकुर साहब। अपने बहन के साथ सच्चो प्रेम तो किया है। ऐसे भाई बहन होना भाग्य की बात होवे। मारा मेघ भी
મને માફ કર દે કમલ, પણ કે કरूं, सुख हो या दुख, मेघ की याद आए बिना एक दिन भी ना गुजरे। चलो रुक्मी, आई एम सॉरी रुक्मी। कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कुछ खा लेना। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर रणवीर, सोनोग्राफी का टाइम फिक्स होते ही मैं पर्सनली आपको हवेली आकर बता दूंगा। अरे आपको खुद आने की क्या जरूरत है? आप बस एक फोन कर दीजिए, मैं रसाल को लेके यहाँ आ जाऊंगा। मिस्टर रणवीर, आपकी पत्नी सिर्फ मेरी पेशेंट ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी है। मैं उसी बहाने उसका चेकअप भी कर लूंगा और मिल भी लूंगा। रसाल, अब जरा अपने खाने पीने पर ध्यान देने के साथ साथ तुम्हें एक्साइटेड होकर उछलना कूदना भी बंद करना पड़ेगा, ओके? अरे मैं कहाँ उछलूं? क्यों? बचपन में समोसा देखकर उछलने नहीं लगती थी तुम? रुक्मी, अब गलती से भी इसके सामने समोसा मत लाना। साची, थारे को अभी भी यकीन ना हो रहा है कि इतना बड़ा डॉक्टर बनने के बाद भी थारे को सारी बातें याद है? जिस मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ हूँ उसकी यादों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? खासकर जब तुम्हारी जीजी मेरे गाल पर मिट्टी लगाया करती थी। उसकी यादों को तो मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता। थारे को आज भी याद है कैसे तू जमीन पे गिरे जामुन बिना धोए खाया करता था और फिर कहता था कि मिट्टी तो है, जब हम मिट्टी से उगने वाली फसल खा सके हैं तो मिट्टी क्यों नहीं, है ना? रसाल, अब ये भी डॉक्टर यश ने कहा ना कि तुम्हारा इस तरह ज्यादा एक्साइटेड होना ठीक नहीं है। कहा था मिस्टर रणवीर, पर इस समय एक्साइटेड होने से एक बात तो साफ होती है कि शी इज रियली फाइन। एनीवेज, अब हम चलते हैं। थैंक यू। मैं भी चलूँ आज। ओके रुक्मी, रसाल का ख्याल रखना। सच कहूं तो इसके इतनी जल्दी ठीक होने के पीछे मेरे इलाज से ज्यादा तुम्हारी दुआओं का असर है। कुदरत भी कभी कभी ऐसा चमत्कार दिखा देती है कि हमें भी मानना पड़ता है, क्योंकि जॉन्डिस में जो माएँ उम्मीद से होती हैं उसके बच्चे की जान को खतरा होता है। लेकिन इस केस में पता नहीं क्यों मेरा भी विश्वास करने को मन करता है कि रसाल के बच्चे को कुछ ना हो।